हेलो ऑल। आई होप सब बढ़िया हो गया। तो चलो आज का लेट कोड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको ओपन करते हैं। इट्स टेकिंग सम टाइम। और हाँ, कुछ लोग का फीडबैक था कि वीडियो थोड़ी स्लो है, तो अगर आप स्पीड को 1x 2x 1.5x अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। ठीक है, अपने पेस के हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। ओके। 1568 मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू डिस्कनेक्ट आइलैंड। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आई होप सबने पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो। मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन में हमें एक टू एन बाई एन की ग्रिड मिलेगी। ग्रिड में क्या होगा, बाइनरी ग्रिड होगी, जीरो और वंस होंगे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। वन रिप्रेजेंट करता है कि वो आइलैंड होगा, जीरो मतलब वाटर है वहाँ पे। और जो आइलैंड है वन है, वो चार डायरेक्शनल पे ही कनेक्टेड हो सकता है। अगर अगला वन उसके एडजेसेंट चार डायरेक्शन में है तो मतलब वो कनेक्टेड है उससे, तो वो एक ही आइलैंड हुआ। तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसा हमें एक ग्रिड दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे जो ये वाली लाइन कह रही है, द ग्रिड इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ वी हैव एग्जैक्टली वन आइलैंड। कि अगर पूरी ग्रिड में एक आइलैंड है तो उस ग्रिड को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड। ठीक है। अदरवाइज इट्स सेट डिसकनेक्टेड। तो क्या है, अगर एक आइलैंड है तो वो कनेक्टेड है, या एक से ज़्यादा है या एक से कम है तो वो डिसकनेक्टेड ग्रिड कहलाएगी। और हमारे पास एक ऑपरेशन परफॉर्म करने की हमें दे रखा है कि हम किसी भी एक सिंगल डे को, एक किसी भी आइलैंड को हम जीरो कर सकते हैं, मतलब वन को हम जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइलैंड को वाटर बना सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि हमें ये बताना है कि हमें बेसिकली क्या करना है कि इस पूरे ग्रिड को कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड है तो उसको डिसकनेक्टेड करना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर हमें डिसकनेक्टेड करना है तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डेज, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू मेक दिस ग्राफ डिसकनेक्टेड। दैट वाज द बेसिकली द क्वेश्चन। तो आओ हम पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है, यहाँ पे अगर देखोगे तो वन वन के चार ग्रिड है जो कि आइलैंड रिप्रेजेंट करते हैं, और चारों मींस देखो, जो एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से अगर कनेक्टेड होगा वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम केवल इन्हीं चार डायरेक्शंस में ही कनेक्टेड हो सकते हैं, डायगनली नहीं कि एक वन यहाँ है अगला वन डायगनल पे है तो वो कनेक्टेड नहीं कहलाएगा, वो पर्टिकुलर अनदर आइलैंड है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब, ये चारों इंटर कनेक्टेड है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ। तो ये चारों जो है ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये कितने नंबर ऑफ आइलैंड हुए, वन। तो अगर वन नंबर ऑफ आइलैंड है तो वो क्या कहलाएगा, कनेक्टेड। तो हमें क्या करना है, इसे डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्ट करने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो एग्जांपल में जैसे दे रखा है कि डे वन पे हमने इसको जीरो किया, डे टू पे इसको जीरो किया, तो 2 डेज लग गए। अब देखो ये डायगनली है तो ये क्या कहते हैं, इनमें आइलैंड का काउंट बढ़ गया। मतलब डायगनली तो वो कनेक्टेड नहीं कहलाते, तो ये आइलैंड नंबर ये वन हो गया, ये आइलैंड टू हो गया, तो दो आइलैंड हो गए। तो यहाँ पे दो आइलैंड हो गए, मतलब ये डिसकनेक्टेड हो गया, मतलब एग्जैक्टली वन नहीं है ना, वन से ज़्यादा है वन से कम है तो ये डिसकनेक्टेड है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज हमें कितने लगे, टू। इस केस के लिए पर्टिकुलर आंसर टू हो जाएगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये रहा। ये क्या है कि जो हमें ग्रिड दी हुई है, 1/2 की दी हुई है, दोनों पे ही आइलैंड है। मतलब कि अगर तुम यहाँ पे आइलैंड काउंट करोगे तो कितने होंगे, नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, टू है। ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ आइलैंड वन है क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। तो वन का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली कनेक्टेड है ये। अब इसको क्या करना है हमें, सोचो। अब इसको अगर हम एक हटाते हैं, एक हटाने के बाद ये कैसा बन जाएगा। सपोज करो डे वन में हमने एक को जीरो कर दिया, एक वन है, तो सिंगल ब्लॉक भी तो एक आइलैंड हुआ ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी अब भी नंबर ऑफ आइलैंड वन है, तो हमें इसको भी ज़ीरो करना होगा। तो हमें 2 डेज यहाँ पे भी लग जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर टू के हिसाब से हमें 2 डेज लगेंगे। पर यहाँ पे एक ट्रिक है, चलो मैंने एग्जांपल अपने से लिया है, यहाँ पे मैंने पहले से ही बना रखा है, तो आओ इसको देखते हैं। ठीक है। अगर मान लो हमें इस टाइप का एक मिलेगा जीरो और वन के फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देख पा रहे होगे तो नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं। देखो, पॉज कर लो वीडियो, थोड़ा 5x5 की मैट्रिक्स है, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखोगे अगर तुम, तो ये पूरा कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है वन से, फिर ये पूरा कनेक्टेड है, फिर ये पूरा कनेक्टेड है, एंड ये अगेन कनेक्टेड है। तो ये पूरा एक ब्लॉक मिलके बना रहा है। ठीक है। अब ये पूरा एक आइलैंड है जो कि कनेक्टेड है वन से। तो अगर हमें इसे बेसिकली देखो, हम जीरो तो बना नहीं सकते, जीरो का मतलब है कि हमें पूरी ग्रिड जीरो करनी होगी, तो ये बहुत नंबर ऑफ टाइम। तो हम एक से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं, वन से मल्टीपल्स या वन से टू कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सपोज करो अभी के लिए मैं ये जो मैंने मार्किंग की इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब सपोज करो जो ये वाला वन है, अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं, ठीक है, इसको हमने हटाया और यहाँ ज़ीरो कर दिया, अब भी ये कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है। फिर हम इसको हटाते हैं, फिर ज़ीरो करते हैं। तो
अब ये ज़ीरो करने पे क्या होगा, ये पूरी लाइन ये वाली ज़ीरो हो गई, मतलब इधर का आइलैंड ये वन हो गया और इधर का आइलैंड ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। बट ये राइट अप्रोच नहीं है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा मिडिल एलिमेंट ही हटाएंगे? थोड़ा सोचो कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम मिडल एलिमेंट ही ये दोनों हटाने हैं। इस तरीके से तो हम हर एक एलिमेंट हटा के, मतलब इसको हटाएं फिर अगले कम्बिनेशन देखें कि एक एक हटा के, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो कि क्या होगा, एट मैक्स तुम्हें दो ही हटाने होंगे, 2 डेज से ज़्यादा कभी लगेगा ही नहीं। सपोज करो कि हम इन दो एजेस को नहीं हटा रहे होते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सबसे राइट कॉर्नर लो, क्योंकि हम डायगनली तो जा नहीं रहे हैं। तो सपोज करो हम इस यहाँ पे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके डायगनल का एक हटा देंगे, ये वाला ज़ीरो, और एक ये ज़ीरो कर देंगे। अब ये ज़ीरो करने से क्या हो गया, इसके दो साइड तो पहले से ही ब्लॉक हैं, इधर की और इधर की, और दो हमने हटा के वाटर कर दिया, तो ये एक पर्टिकुलर एक आइलैंड इटसेल्फ खुद अकेला बन गया। बाकी जो कनेक्टेड है वो है, तो मतलब एक से ज़्यादा हो ही गया। समझ गया, तो एट मैक्स टू लगेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। सपोज करो कि वन 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 ऐसे हमें दे रखा है, तो यहाँ पे भी यही केस है कि इसके चारों तरफ, इधर से तो ये पहले से ही ब्लॉक है, इस साइड से ये पहले से ब्लॉक है, हम इधर वाला ये ज़ीरो कर देंगे डे वन को, और डे टू को ये हम ज़ीरो कर देंगे, तो इसका भी आंसर टू होगा। और सपोज तुम कह रहे हो कि हर बार हम स्क्वायर में ही थोड़ी ना मिलेगा। अगर मान लो हमें सपोज करो एक वन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, एक वन यहाँ पे मिलता है, तो इस केस में तो और आसान है। इस केस में सोचो कैसे आसान है। अगर सपोज करो कि हमें स्क्वायर में नहीं मिलता, ठीक है, स्क्वायर में नहीं मिलता, हमें एक एज में वन मिलता है, तो इसको इसको क्लियर करने के लिए तो और आसान है। ये तीन साइड से ब्लॉक्ड है, एक इधर से ब्लॉक्ड है, एक इधर से ब्लॉक्ड है, एक इधर से ब्लॉक्ड है, हमें एक साइड से और हटाना है, तो ये तो डे वन में ही हो जाएगा। 1 डे लगेगा और इसका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइलैंड्स निकाल लेंगे। एक हम फंक्शन बनाएंगे जिससे नंबर ऑफ आइलैंड हम क्या करेंगे, डीएफएस कह लो, क्यू बना के हम उसमें पुश करते जाएंगे और नंबर ऑफ आइलैंड उससे निकाल लेंगे। उससे निकालने के बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आइलैंड जो हमारे हैं, या वन से छोटा है या वन से बड़ा है, तो हमें कुछ भी अल्टरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। हम सीधे आंसर ज़ीरो कर देंगे कि डे ज़ीरो को ही वो डिसकनेक्टेड है। इफ़ सपोज़ कि वो नंबर ऑफ आइलैंड वन है उसमें, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं, जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं, हम उनको रिप्लेस करके देखते जाएंगे। जैसे सपोज़ करो अगर मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं वन बना देता हूँ। सपोज़ करो कि जितने नंबर ऑफ वंस हैं, मैं पूरे उसमें मैट्रिक्स में करूँगा और एक एक हटा के देखूंगा। सपोज करो कि अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, तो मैं देखूंगा नंबर ऑफ आइलैंड अब कितने बन रहे हैं, अब भी वन बन रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसको हम फिर से बैक कर देंगे। ऐसे इसको हटा के ज़ीरो कर दूँ, तो फिर चेक करूँगा क्या एक एक में पॉसिबल हो सकता है, तो अब भी नहीं होगा। तो ऐसे करते करते मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको हटा के मैं ज़ीरो करूँगा, तो इस केस में मेरा आंसर नंबर ऑफ आइलैंड टू आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए आंसर, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक एक अल्टरेशन करके भी हम नंबर ऑफ इस पूरे आइलैंड को हम क्या कर सकते हैं, डिसकनेक्टेड कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ आइलैंड दो बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरी ग्रिड ऐसे ही हम पूरा ग्रिड हवर कर लिया और हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलता है कि हम एक हटा के दूसरा कर सकें, तो उस केस में केवल आंसर टू हो जाएगा। दो केस में वो हट ही जाएंगे। तुम कॉपी पेन लेके देख लो, तुम कहीं पे भी एक बना लो, कोई भी पर्टिकुलर तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा हो तुम उसे बनाओ। सपोज करो वो, क्योंकि जो भी वन बनेगा वो कोई तो एक फॉर्म लेगा ना। एक मान लो आइलैंड है, मान लो मैं ये आइलैंड बनाता हूँ, इस फॉर्म में बनता है, वन 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 जोड़ गया। तो सपोज करो अगर वो एज है, तो तुम ये वाला ब्लॉक हटा दोगे यहाँ वाला, तो ये पर्टिकुलर एक ही बार में अलग हो जाएगा। और सपोज करो अगर एज नहीं, वो पर्टिकुलर स्क्वायर फॉर्म में बनाता है, तो जो कॉर्नर वाला होगा उसको यहाँ से और यहाँ से दो साइड से डिस्कनेक्ट कर दो, वो ऑलरेडी बन जाएगा। तो एटमोस्ट टू होगा आंसर। बस हम एक एक इसलिए हटा के देखेंगे क्या वन भी आंसर हो सकता है पॉसिबल। अगर वन नहीं होता किसी केस में, तो हम टू आंसर रिटर्न कर देंगे। तो और इसको कोड करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, कोड करने में थोड़ा टाइप करने में स्लो रहेगा, तो तुम्हें अगर देखना हो तो तुम डायरेक्ट स्किप करके कोड देख सकते हो, या 1x या 2x 1.5 जैसा भी कंफर्टेबल हो वैसा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एक ग्रिड मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब ग्रिड का हम क्या करेंगे, ग्रिड में हम पहले एक हम आइलैंड निकाल लेते हैं कि अभी कितना, जो ग्रिड हमें पहले मिल रही है उसमें नंबर ऑफ आइलैंड कितना है। आइलैंड को कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन दे देते हैं, गेट गेट आइलैंड नाम दे देते हैं कि हमें ये आइलैंड रिटर्न कर देगा, ग्रिड पास कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इससे हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ आइलैंड्स कैसे है। इसको हम इम्प्लीमेंट अभी बाद में देखते हैं। सपोज करिए हमें रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, और इफ़ यहाँ पे हम एक इफ़ लगाते हैं, इफ़ जो हमने आइलैंड निकाला है वो लेस देन वन हो, या आइलैंड जो है वो ग्रेटर देन वन हो। तो इस केस में तो हमें कुछ करना नहीं, ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो इस केस में बस हमको
रिटर्न ज़ीरो कर देना है। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब सपोज करो कि ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ आइलैंड वन आता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में हम तो हमें एक एक लूप पे एक एक बार अल्टरेशन करके देखनी होगी। तो एक एन एम बना लेते हैं, ग्रिड डॉट साइज एंड एम इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ से एन एम एम निकाल दिया। ठीक है, हमने लेंथ ब्रेथ निकाल ली, रो एंड कॉलम कितने हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चला के देखते हैं। फॉर एन टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, सेम गोज फॉर जे एंड टी जे इक्वल्स टू जे, जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर आई जे पे जाके हम क्या करेंगे, उस अगर वो वन है तो उसको ज़ीरो करके देखेंगे। मतलब उसको डिलीट करने से, मतलब एक दिन का अल्टरेशन करने से काम चल सकता है, तो हम उस केस में आंसर रिटर्न ज़ीरो करेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, इफ़ जो हमारा ग्रेड आई जे है वो वन है, ठीक है, सपोज करो वो वन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टरेशन करेंगे कि हमने डे, अच्छा हम यहाँ से लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्टरेशन क्या करेंगे कि ग्रेड आई जे को हमने ज़ीरो कर दिया। अब निकालेंगे आई एम पी टेम्प। टेम्प हमारा क्या रिटर्न करेगा, आइलैंड कह लो, आइलैंड ही रिटर्न करेगा। आप कितने हैं, या फिर ऊपर जो हमने बनाया था अब उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, वेरिएबल आइलैंड, जो कि हमारा रिटर्न करेगा गेट आइलैंड, और फिर हम ग्रिड ही पास करेंगे जो हमने नई ग्रिड एक ज़ीरो करके पास की। और सपोज करो ये हमारा इफ़, फिर से आइलैंड हमारा क्या होता है इसको हटाने के बाद, ग्रेड, सॉरी, जो आइलैंड है वो हमारा लेस देन वन हो जाए या आइलैंड ग्रेटर देन हो जाए, तो उस केस में हमें बस रिटर्न वन कर देना है। कि मतलब हम एक अल्टरेशन करके ही मेरा आंसर आ जा रहा है। अगर नहीं आता है इस केस में सपोज करो, तो हम क्या करते हैं, जो हमने ग्रिड मॉडिफाई की है उसको हम फिर से आई जे को वन कर देते हैं। ठीक है, और सपोज करो कि हम ये हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमने जा जाके अल्टरेशन करके देख लिया और हमें कोई पॉसिबल आंसर नहीं मिला, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कि हमें फिर दो ही हटाने पड़ेंगे। आई होप कुछ मैंने गलत लिख दिया, फिर से करते हैं, रिटर्न टू। आई होप इतना तो क्लियर होगा तुम्हें कि मतलब कैसे ये करना है, इतना मैंने समझा ही दिया था। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है कि हम आइलैंड कैसे काउंट करेंगे, हमें डीएफएस लगाना आना चाहिए। तो ऊपर कर लेते हैं, हमने क्या नाम दिया था, गेट आइलैंड, आई थिंक ये नाम दिया, यस। और हम इसमें क्या ले रहे हैं, ग्रिड ले रहे हैं, तो ग्रिड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ग्रिड डॉट साइज एंड एम डिफाइन कर देते हैं, एन हमने निकाल लिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक वेक्टर भी लेंगे, वेक्टर वेक्टर और वेक्टर लेंगे हम टू डी, क्योंकि हमें स्टोर भी करना है ना कि हम विजिट क्या क्या कर चुके हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेंगे इन टाइप का, और इसको नाम दे देते हैं विजिटेड, विज कर देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। विज साइज़ कराएगी एन, और उसकी साइज़ रहेगी एम, और स्टार्टिंग में हम किसी नोड पे हमने ट्रैवर्स नहीं किया, तो अभी के लिए हर एक नोड ज़ीरो है। ठीक है, जहाँ जहाँ हम ट्रैवर्स करते जाएंगे उसको हम वन करते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई एन टी काउंट या आई एन टी लैंड अभी के लिए फ़िलहाल ज़ीरो है। एक हम क्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्टोर भी करना है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमें डीएफएस लगाना है। क्यू ऑफ पेयर ले लेते हैं जो कि इंट इन टाइप का होगा, क्यू, और एक फॉर लूप चलाते हैं, एन टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, सेम फॉर गोज फॉर जे, आई एन टी जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर एक लूप में हमको इटरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम चेक करेंगे सपोज कि अगर हमारा जो ग्रिड है, ठीक है, आई जे, वो अगर ज़ीरो है, मतलब वहाँ पे पहले ही पानी है, आइलैंड है ही नहीं, तो हमको इस केस कंसिडर नहीं करना, या कि हम पहले ही जो हमारा विजिटेड है उसको हमने ट्रैवर्स कर रखा है, तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, कंटिन्यू। अदरवाइज हम क्या करेंगे,
अदरवाइज़ हम एक अपना आइलैंड को हम बढ़ा देंगे, हम क्यू में पुश कर देंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स को। ठीक है, आई कॉमा जे। ठीक है, और यहाँ पे विजिट आई जे को भी हम 1 कर देंगे और एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, इसको चलाएंगे हम और यहाँ पे क्या करेंगे, int या अभी के लिए ऑटो दे देते हैं। ऑटो पेयर है तो पीटी ले लेते हैं, क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू डॉट पॉप। अब हम क्या करेंगे कि अगर मान लो पर्टिकुलर हमें एक इंडेक्स मिल गई तो हम उसके चारों डायरेक्शन भी उससे कनेक्टेड है ना, तो उनको भी हम कंसीडर एक ही आइलैंड में करेंगे, तो हमको उनको विजिटेड मार्क करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, चार डायरेक्शन हम कैसे जाएंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर मैं बता देता हूँ। चारों डायरेक्शन के लिए हम एक बना लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं पेयर का। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डायरेक्शन। तो हम पहले अप डाउन लेफ्ट राइट सबके लिए हम पॉसिबल लिख लेते हैं कि हर बार कितना बढ़ना है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो लास्ट वाली वीडियो जाके देख लेना, उससे आई होप क्लियर हो जाएगा। बस कुछ नहीं कर रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में जाने के लिए हमें कितना प्लस कितना माइनस करना होगा, बस वही है। ठीक है, -1, 0 और 0, -1। ओके, ब्रैकेट शायद नहीं लगा मैंने, 0, -1। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया डायरेक्शन की, हमारी चारों पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो गई। इससे क्या होगा कि हम डाउन आ रहे होंगे, इससे क्या हो रहा होगा हम आगे राइट साइड में जा रहे होंगे, इससे हम अप आ रहे होंगे, और इससे हम लेफ्ट साइड पीछे जा रहे होंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, बस इसी में हम अपना ये एक लूप चला देंगे, int k = 0, k <4 एंड k++। ठीक है, हमें क्या नया पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो int x दे देते हैं, x = pt डॉट फर्स्ट प्लस dir k डॉट फर्स्ट। ऐसे ही हम एक y बना लेते हैं जो हमें नया पॉइंट मिलेगा, int pt डॉट सेकेंड प्लस dir k डॉट सेकेंड। ठीक है, तो हमने ये नया पॉइंटर निकाला। अब हमें ये भी तो देखना होगा कि जो हमारा नया एक्स वाई है वो वैलिड भी है कि नहीं है। तो ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे, हमें ये पता है कि जो हमारा एक्स वाई होना चाहिए वो 0 से कम नहीं होने चाहिए और एन और एम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इफ़ लगा के चेक कर लेते हैं, इफ़ कि जो हमारा एक्स है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स जो है हमारा नया, कहाँ पे थे कि जो हमारा x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट n से छोटा होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर y, y हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एट द सेम टाइम y शुड बी लेस देन m। एंड अगर हम उसको अपने क्यू में रख रहे हैं तो उसकी भी होनी चाहिए ना, कि मतलब वो ग्रिड 1 होना चाहिए, वहाँ आइलैंड होना चाहिए। तो ग्रिड x एंड y शुड बी 1, यहाँ थोड़ी स्पेसिंग कर देते हैं। एंड हम वहाँ पहले हमने विजिट ना कर रखा हो तो विजिट शुड बी x y शुड बी 0। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे कि हम अपने क्यू में इस एक्स वाई को पुश कर देंगे। तो x, y हमने पुश कर दिया और यहाँ पे विजिटेड को हमने मार्क 1 कर दिया। ठीक है, बस इतना ही था। और जब हम ये पूरा पॉइंट हम कवर कर लेंगे सारे, तो हम बस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने आइलैंड को। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, आई होप कोई कंपाइलेशन एरर ना हो। ओह, पहली बार में चल गया। चलो सबमिट करके देखते हैं।
तो ये फाइनली सबमिट हो गया। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको BFS लगाना आना चाहिए। हार्ड लेवल तो इसको ऐसे ही कर रखा है, बस एक लॉजिक लगाना था कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 हटा देंगे तो कोई भी कैसा भी आइलैंड हो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम डायगनली कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। डायगनल कंसिडर कर रहे होते तो हमें 3 करना होता। अगर सपोज करो कल एक क्वेश्चन और बनता है इसी का नेक्स्ट पार्ट, वो डायगनल भी इंक्लूड करता है, तो उस केस में हमें 3 हटाने पड़ते हैं, क्योंकि कॉर्नर वाला जो एज केस होगा, जो एज वाला आइलैंड होगा, वो डायगनल से भी कनेक्ट होता है। तो हम लेफ्ट राइट एंड डायगनल, समझ गए होगा आई होप। तो इस और आपको हाँ DFS लगाना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर DFS पे तुम्हें प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में तुम बताओ, मैं एक प्रॉपर वीडियो निकालूंगा DFS का। DFS BFS कैसे हम करते हैं, क्यू क्यू स्टोर करते हैं, कैसे डेटा 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 स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे मेमोरी में स्टोर होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आज के लिए। और सब्सक्राइब कर दो यार तुम लोग, मैंने देखा है कि 95% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो आर नॉट सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो भाई। ओके, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।